हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलिस विश्व दागोन तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पेयर आइस फील्ड का सीन, जहाँ पर लुपेन सायोई और जिंगचिंग के सॉन्ग उड़कर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर हर किसी के लिए एक एक आइस की स्टार बीस्ट को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे रेयर बीस्ट को ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपेन सायोई और जिंगचिंग तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने आइस के अंदर कुछ हलचल को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपेन के सामने बहुत सारे बड़े बड़े आइस गोला मॉन्स्टर को बाहर निकल कर जोर जोर से रोर करते हुए देख पाते हैं, जिन्हें देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आइस क्रिस्टल माउंटेन जायंट थे, जिनका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों, ये सारे यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर हैं। और फिर लुपेन स्टेज पेस बनाकर उन सभी आइस गोला मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, माउंटेन जायंट मैंने पहली बार इन्हें दिखा था ग्रैंड ट्रायल के सीके इलम के अंदर। इन्हें को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इनका एनहांस वर्जन को भी यहाँ पर ढूंढ पाऊंगा। अगली पर लुपेन जोर से चिल्ला को सायोई और जिंगचेन से कहने लगा, सायोई जिंगचेन तुम दोनों अभी आगे बढ़ो। वो हम लोग देख पाते जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपने स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। वो हम लोग देख पाए सायोई भी अपने लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सायोई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए सायोई अपने लाभा विलेज अटैक की मदद से एक आइस गोला मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस गोले मॉन्स्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सायोई अभी एक आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को दौड़ कर लेता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उस आइस गोले मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके माउंटेन्स आर्म को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों, इस अटैक को दौड़ करने के बाद सायोई बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते और एक आइस गोले मॉन्स्टर अपने हाथ से किसी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचिंग ने सिर्फ अपने एक ही हाथों से उस आइस गोले मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया था। जिस सीन को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सायोई अपने फायर को बहुत रिलीज करते हुए आसमान में उड़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक आइस गोले मॉन्स्टर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए सायोई अपने दागोन फॉर्म में आ जाता है, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सायोई अभी अपने ब्लैक दागोन के थर्ड फॉर्म में स्विच कर चुका है, जिसका नाम वॉल डिस्ट्रॉयर है। सच में दोस्तों, सायोई के वॉल डिस्ट्रॉयर फॉर्म यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए सायोई बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सायोई ने अभी अपने वॉल डिस्ट्रॉइंग रोड को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते सायोई की सिर्फ रोड करने की वजह से सारे आइस गोले मॉन्स्टर वहाँ पर ही स्थान हो जाता है, जिस चीज को दिखाती है सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अरे मॉन्स्टर पर अभी वल्नरेबिलिटी इफेक्ट को पूरी तरह से अप्लाई किया गया है। उसी वो दूसरी तरफ से हमें दिखाया था जिंगचेन अभी से अपने ओरा को अनलिस्ट कर वहाँ पर खड़ा हुआ था और जिंगचेन को अभी चारों तरफ से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर ने घेर लिया था। सच में दोस्तों, जिंगचेन इस सीन के अंदर अपना खुद का ओरा फार्मिंग कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगा, जिस चीज की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। और उस धमाका को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन ने अभी अपनी स्टार लाइट स्केल आर्मर को पूरी तरह से अनलिस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन के इस अटैक की वजह से बहुत से आइस गोले मॉन्स्टर अब धीरे धीरे टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक आइस गोले मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से रोड करने लगा। उसी को हमें दूसरी तरफ से लुपिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर लुपिन अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर एक आइस गोले मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर मेरा आखिरी स्ट्राइक है। उसी वो लुपिन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी अपने दागोन तेमी गोरा का दागोन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा तेज का दागोन के पावर को रिलीज करते हुए सामने तो आगे बढ़ते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं जरूर इसी बार इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुपिन की 5 अटैक के वजह से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने अभी अपनी डिवाइन बोन डिसेंट स्किल को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन के अटैक के वजह से वहाँ पर जो बर्फ था वो पूरी तरह से आप टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाए लुपिन आप उस बर्फ के अंदर ही घुस जाता है। अगली पर लुपिन उस बर्फ की तरफ देखते हुए खुद ही वहाँ से परेशान हो कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर लुपिन जमीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैं अकेले एक लेवल 120 की फेरोसियस बिस्टो के जो ग्रुप है उसे भी संभाल सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सायोई और जिंगचेन भी बहुत ज्यादा
बहुत पीस बनाकर अभी जमीन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में कहने लगा, जो मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को ढूंढ लूंगा तो मैं शायद आसानी से फॉलन कॉप सेंसेन गॉड के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। अगली पर शायद एक तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर लुपेन की तरफ देखते लुपेन को जोर से चिल्लाकर आओ कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसी पर सावे की इस तरह के बिहेवियर को देने की बाद लुपेन थोड़ा सा शौक को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, सावे तुम्हारे से क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर और एक माउंटेन जायंट अभी सो रहा है। सच में दोस्तों सावे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर दो आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देख पाते, जिन्हें देखने के बाद लुपेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी पर लुपेन उस आइस से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ग्रुप को तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर आइस के नीचे असल में आइस किस तरह बिस्तों की एक नेस्ट भी है। वो भी क्या वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपने अपने खुद की केव के अंदर। सच में दोस्तों उस नेस्ट के अंदर हम लोग तीन छोटे बेबी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। अगली पर लुपेन उन तीनों मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, शायद मुझे यहाँ पर और ज्यादा आइस किस तरह मॉन्स्टर नहीं मिलने वाला है मेरे रास्ते के अंदर। शायद आप मुझे वो सारे माउंटेन जायंट मॉन्स्टर को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहिए। उसी पर लुपेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आओ ये जिंचे तुम लोग यहाँ पर रुक कर मेरा इंतजार करना और एक दूसरे से दूर मत जाना। वो हम लोग देख पाते लुपेन की इस बात को सुन के बाद सावी और जिंचे एक सीरियस फेस बनाकर लुपेन तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुपेन जमीन पर लैंड करते हुए उन सारे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम लोग को यहाँ पर तुम्हारे अपने नए मास्टरों के साथ मिलने के लिए ले जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर लुपेन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लुपेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यूनिकॉर्न मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जिस चीज को देखने के बाद लुपेन अपने बिलीव ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सारे मॉन्स्टरों से कहने लगा, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर लुपेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं लुपेन ने यहाँ पर अपने बिलीव आर्मर स्काइट को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से अपने स्काइट की मदद से दोनों आइस से किस्टार बीस्ट की पावर को पकड़ लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो दोनों आइस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन ने बहुत ही आसानी से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अभी अपनी टेरिटोरी पोर्टल के अंदर फेंक दिया था, जिसके वजह से वो दोनों आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी पर लुपेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूँ अभी। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी कैनपो आइलैंड की हॉट स्प्रिंग बीच का सीन देख पाते हैं। और वही पर लुपेन अभी उन तीनों आइस क्रिस्टल बिस्तों के बच्चों को लेकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट को भी पकड़ लिया है और तीनों बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आ चुका हूँ। मैं आज यहाँ पर टोटल 5 आइस क्रिस्टल बिस्तों को पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। यानी अभी एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर से खेल रहा था, जिस चीज को दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जियानिंग ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को अच्छी तरह से टीम कर लिया है। उसी को हम लोग दूसरी तरफ देख पाते क्विंको ने भी यहाँ पर एक आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को टीम कर लिया है। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते जियानिंग आन के और क्यों अपने अपने आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर को बेच कर आसमान में उड़ रहा था। उसी पर इस चीज को देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा, क्यों और जियानिंग ने यहाँ पर वो दोनों एडल्ट बिस्तों को अच्छी तरह से टेम कर लिया है, इसलिए वो लोग भी आप मेरे आंत के साथ आसमान में उड़ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर ताओ सामने की तरफ देखते हुए लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप सिर्फ ताओ जी अकेला है जिसके पास किसी भी तरह की माउंट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते ताओ जी अभी रोती हुई कहने लगा, मैं सिर्फ अकेला हूँ जिसके पास कोई भी माउंट नहीं है। ये चीज सच में थोड़ा सा फेयर नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो फेमिनाइन चार्म है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। सच में दोस्तों ताओ सामने इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एक आइस क्रिस्टल बीच के बच्चा आकर ताओ सामने की तरफ देखते हुए जी करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद ताओ सामने थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान कर उस बच्चे की तरफ देखते हुए उस बच्चे से कहने लगा, क्या छोटे हुआ तुम मेरे साथ अभी खेलना चाहती हो। सच में दोस्तों ये आइस क्रिस्टल बीच का बच्चा यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अचानक से ताओ सामने के साथ अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, जिस
इस चीज को देखने के बाद ताओ सामने खुद बहुत देर स्वाग को जोर से चिल्ला कहना ये चीज और उसी वो इस सीन को देखते लुपिन खुद थोड़ा स्वाग को जोर से चिल्ला कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ये भी चीज यहाँ पर काम कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ सामने दिखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर ताओ सामने उस छोटे से बच्चे को आसमान में उठाते बहुत ज्यादा मुस्कुराते उससे कहने लगा मैंने इसे आप सक्सेसफुली टीम कर लिया है, मेरे पास भी अपने खुद के माउंटे नहीं, अभी के लिए ये सिर्फ एक पेट है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा से यूनिकॉर्न के बच्चा अभी बहुत ज्यादा खुश होकर जी करने लगा और फिर लुपिन ताओ सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आइस क्रिस्टल बीज अभी सच में बहुत छोटा है, इसलिए तुम अभी इसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अभी इसे एक छोटे से पेट की तरह हीट जरूर कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पहले इस चीज को अच्छी तरह से रेज करना पड़ेगा। तो सुन के बाद ताओ सामने उस बच्चे के साथ प्यार करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की लिटिल क्यूटी आप आ चुका है। वो छोटा सा बच्चा भी अभी जी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार बाकी दोनों बच्चे भी बच्चे की तरफ देखते हुए क्वीन को बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लुपिन इस तरफ देखो, ये दोनों बच्चे अभी देखने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा कानपुर आइलैंड की क्लाइमेट शायद उनके लिए सच में बहुत ज्यादा गर्म है, ये उनके असली हैबिटेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो सुनी के बाद ताओ सामने में अभी उन दोनों बच्चों की तरफ दिखती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उन्हें देखो ऐसा लग रहा है वो लोग हिट स्ट्रोक की वजह से यहाँ पर मर भी सकते हैं, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी वो इन दोनों बच्चे की इस हालत को देखने के बाद आन थान के भी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए साओपेन, हम लोग इन्हें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। तो वो सुनी के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक ड्रैगन स्केल को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अब सभी को इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास अपना खुद के लिए एक आइडिया जरूर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी टू हेडेड जायंट ड्रैगन की स्केल को इस्तेमाल किया है उसे सामन करने के लिए। और फिर लुपिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक सीरियस पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा जायंट ड्रैगन तुम यहाँ पर आइस और फायर दोनों एलिमेंट को विल्ड कर सकते हो ना, जल्दी से अभी तियानपो आइलैंड के अंदर वापस आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के पीछे एक पोर्टल के अंदर से ड्रैगन बाहर निकलते हुई ड्रैगन की एक शॉट लुपिन से जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या तुम्हें मालूम चल चुका है मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो दूसरा शॉट लुपिन तरफ देखते लुपिन से कहने लगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद लुपिन ने सीरियस पीस बनाकर जोर से चिल्ला को ड्रैगन से कहने लगा शेडो फोर्ट्रेस के एरिया को तुम्हारे आइस एलिमेंट की मदद से यहाँ पर एक आइस फील्ड में बदल दो। तो सुनी के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन का एक शॉट अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस ब्रेथ को बाहर निकालते हुए जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा मेरी आइस एलिमेंट की मदद से मैं यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसे बहुत ही आसानी से बदल सकता हूँ। उसी पर लुपिन तरफ देखते हुए ड्रैगन के दूसरा शॉट लुपिन से कहने लगा तुम्हारे आइलैंड की बच्चों इस प्लेस को आसानी से रोलिंग लावा में बदल सकता हूँ, एक आइस एंड फायर की दुनिया में बदल जाएगा। जो सुनी के बाद लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को ड्रैगन से कहने लगा नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर अपने इस ब्रेथ को छोड़ते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एक आइस फील्ड को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं तियानपो आइलैंड की टेरिटरी लेवल 2 का एरिया है, इसका टोटल एरिया अभी 43,800 किमी बन चुका है और अभी इसके अंदर एक और नया एरिया को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है आइस फील्ड क्रिएटेड। इस आइस प्लेन को देखने के बाद क्वीन क्यू और ताओ सामने बहुत ज्यादा स्वागत और जोर से चिल्ला कहने लगा ये प्लेस सच में एक आइस फील्ड में बदल चुका है। वो सुनने के बाद ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। सच में दोस्तों ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर देशपाल आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुपिन आसमान तरफ उड़ को जाती हुई साओ की तरफ देखते हुए साओ इससे कहने लगा साओ किसी भी तेज के लिए पूरी तरह से तौबा है ना। जो सुनी की बात साओ लुपिन को एक थम्स अप दिखाते हुए लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अपनी पास्ट के सीन को याद करने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आन थान की और क्वीन क्यू अपनी आई से यूनिको मस्ता और बेद को आसमान में उड़ रहा था और बाकी दोनों बच्चों भी अभी आसमान में उड़ रहा था जी करते हुए। और उसी वो ताओ सामने अपनी माउंट के लिए को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा जरूर इन तीनों बच्चों का अभी ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो जियानिक भी सामने तरफ देखते लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन किंग के रूइन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल जरूर रखना।
रखना। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है जियानिंग को अभी लुपिन से सबसे ज्यादा प्यार हो चुका है और अभी लुपिन ये सारी यादों को याद करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सामने तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगला हमें सिर्फ यहाँ पर देशपाल आइस फील्ड के आधा उड़ने के लिए फोकस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही आइस ड्रैगन रूइंस को ढूंढ लिया है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा के अंदर देशपाल आइस फील्ड के सोनो माउंटेन बेसिन का सीन, जहाँ पर अचानक से सावे कुछ नोटिस करने की बात है। लुपिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ आओ। जोर सुनने की बात लुपिन तो सौ को सावे की तरफ देखते हुए सावे से पूछने लगा, आप क्या गलत है सावे, क्या तुमने अभी किसी और चीज को नोटिस किया है? और फिर जमीन पे एक मोस्टर को देखने की बात लुपिन थोड़ा सा सौ को ना खुद से कहने लगा, ये आइस फील्ड और मोस्टर है। ऐसा लग रहा है ये लोग एक स्वयं टाइप की फिलोसियस बेचते हैं जो लोग अपने नंबर के साथ सिर्फ जीत सकते हैं। वो इस मोस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इस मोस्टर के नाम यहाँ पर आइस फील्ड ऑर्म है, जिसका लेवल अभी 120 है। यानी दोस्तों ये सारे मोस्टर भी ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्टर है। और सच में दोस्तों ये सारे मोस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर लुपिन वहाँ पर आबाव को सामने करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर आबाव आप तुम बाहर निकलो और अपनी डिस्ट्रैक्शन थंडर वॉर्म में खुद को अभी इसी पर स्विच कर लो और अपने 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी कास्ट करो। वो हम लोग देख पाते आबाव बाहर निकलने के बाद अपने थंडर पार को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। वो इस सीन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है आबाव अभी अपने ब्राइट योलो जेड स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आबाव अपने अंदर बोल के साथ उन सारे मोस्टर पर अटैक करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आबाव ने अभी 3.3 मिलियन हेवनली वॉर डिस्ट्रैक्शन थंडर को अभी पूरी तरह से कास्ट कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आबाव की अटैक के साथ टकराने के वजह से वो सारे मोस्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाव का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक मोस्टर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा हिस करने लगा। सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इस मोस्टर ने अभी अपने पेशेंट की सोनो बोरो को कास्ट किया है। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन यहाँ पर किसी को सामान करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुम सोनो के अंदर छुपना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर क्लिप हम लोग देख पाते सावे अपनी ह्यूमन फॉर्म में बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा जोर से आओ करके चिल्लाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन आप सावे से कहने लगा, सावे अपनी वॉल डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन फॉर्म में अभी स्विच करो और मेरे साथ अभी ड्रैगन टांग मैजिक को कास्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपने फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं एक ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम डिस्ट्रैक्शन ड्रैगन है। उसी को हम लोग देख पाते लुपिन पे अभी सावे की उड़ा को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सावे आप अपने मुंह के अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा फायर बॉल को बनाने लगा और दूसरी तरफ से लुपिन भी अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फायर बॉल को कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर अपनी मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा फायर ब्रेथ को छोड़ने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं सावे ने अभी अपनी पैसा लेते लावा बास्ट को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो लुपिन भी अपनी ड्रैगन उड़ा की मदद से लावा बास्ट को इस्तेमाल करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन ने अभी अपने ड्रैगन टांग रेजोनेंस को इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों की अटैक से टकराने की वजह से वो सारे मोस्टर ही चीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावे के अटैक देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं बाकी चीज आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने लगा। जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अभी अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम है गैलेक्सी। उसी वहाँ के लुपिन जॉमी की तरफ देखते हुए जिंगचैन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जिंगचैन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और जिंगचैन दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन अभी अपने पेशेंट अटैक को कास्ट करने लगा। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिंगचैन अभी अपने स्टार फॉल अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन के अटैक के वजह से एक मोस्टर मौत हुई बहुत ज्यादा जोर से हिस कर चिल्लाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर लुपिन के तीनों ड्रैगन की खतरनाक अटैक्स को दिखाया जाता है। और उसी पर लुपिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे एनिमी जहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर लुपिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुपिन के लेवल अभी इंक्रीज होकर 77 तो पहुंच चुका है। में दोस्तों इस सीन के अंदर MC और वो तीनों ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन आप
अपनी साइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, आज के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, आज हम लोग जरूर सोनो माउंटेन को क्रॉस करने वाले हैं और फिर हम लोग आइस ड्रैगन रुइंस के जोन के अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। अगली पर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप पहले से भी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अगली पर लुफेन सामने तरफ देखते हुए अपने तीनों ड्रैगन से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है मेरा ब्रीथिंग आप मेरे लंग्स को पूरी तरह से फ्रीज कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की विंड और सुनो नहीं था। सिर्फ हम लोग तो देख पाते लुफेन की बातों को सुनने के बाद जिंगचिन थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों इतने ठंड के अंदर भी जिंगचिन को कोई भी परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग सायो की हालत को भी देख पाए, जो अभी ठंड के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था और जो चिल्ला को आऊ आऊ कर रहा था और यहाँ तो भी आबो भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सायो ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें एक क्रिया को दिखाते हुए सिस्टम पहले से बता देते हैं, यहाँ पर आइस ड्रैगन फौजी डोमेन है जिसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस रीजन का लेवल 120 है। उसी पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये आइस ड्रैगन फ्रोजन डोमेन है? इसके नाम को देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रुइन के करीब पहुंच चुके हैं। अगली पर लुफेन सावे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, सावे क्या तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है? सिर्फ हम लोग देख पा सावे के नाक भी आप साफ साफ करने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आगे बढ़ते हुए सावे को वापस भेजते हुए सावे से कहने लगा, तो भी तुम वापस जाकर रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं जिंगचेन अभी लुफेन से आगे बढ़ रहा था और सावे अपने पोर्टल के अंदर वापस जाते हुए लुफेन से कहने लगा आओ, और आबा सावे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को सावे से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। सच में दोस्तों आबा सावे का मजाक उड़ा था। यहाँ पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग लुफेन को अपने दोनों ड्रैगन के साथ एक खाई को पार करते हुए देख पाते। उसी पर लुफेन अपनी सामने तरफ देखेंगे बाद थोड़ा सा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा परेशान को अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। प्लीज सच में बहुत जल्दी शांति, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी भी तरह के खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। अगली पर लुफेन अपने सामने एक आइस ड्रैगन को बर्फ के अंदर जमी हुई देखेंगे बाद पहले बहुत जल्दी शौक हो जाते और अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो क्या यही यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से अपनी आंखों को ओपन करने लगा, जिसकी वजह से बर्फ के अंदर हम लोग एक क्रैक के आवाज को भी देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अचानक से बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि असल में एक आइस ड्रैगन कॉर्प्स है जिसका लेवल अभी 120 में है। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन इसी रोड करने की वजह से फिर के चाहता जो बर्फ था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को देखने की आबा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचेन अभी अपनी फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। और लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैं यहाँ पर एक ड्रैगन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसका जो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है भी सिर्फ एक आइस ड्रैगन कॉर्प स्पिरिट का, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने चाहता और भी कुछ आइस ड्रैगन की स्पिरिट को देख पाए जो लोग भी अभी बहुत ज्यादा रोड कर रहा था, जिस चीज को देखने की लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है और वो सारे यहाँ पूरी तरह से जाग चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते आबा वहाँ अपने ड्रैगन फॉर्म को चेंज करने का, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं वो ड्रैगन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया जिसका नाम है वाल डिस्ट्रक्शन थंडर। इसी पर लुफेन अपने बिली डायमा ड्रैगन के और सायो जो को एक्टिवेट करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग अब आइस ड्रैगन रुइन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और फिर लुफेन जिंगचेन और आबा से कहने लगा, जिंगचेन आबा और तुम लोग अभी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसी पर जिंगचेन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं इसका ड्रैगन अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम स्टार लाइट है। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं अभी वो सारे ड्रैगन स्पिरिट ने यहाँ पर अपनी आइस क्रिस्टल स्टॉर्म को इस्तेमाल किया है। इसी पर हम लोग देख पाते लुफेन भी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पार को रिलीज कर अपने अटैक को करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन अभी अपने ड्रैगन टेमिंग घोड़ा को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन उन सभी ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करने के बाद गुजर जाता है, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन ने अभी ड्रैगन टेमिंग घोड़ा ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट किया था।
और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन ने अभी डिवाइन बोन डिसेंट को भी इस्तेमाल किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जिंगचैन भी अपने अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचैन अभी अपने पैसा लेते स्टार एनिमेशन लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो सही ड्रैगन स्पीड अब पूरी तरह से गायब होने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है वो सही ड्रैगन स्पीड अभी अपने रेस्टलेस डेथ के अंदर जा चुका है। उसी वो लुपिन इस चीज को देखती हुई अपने मन में कहने लगा हम लोग सच में अभी इन सभी को नहीं मारा है, हम लोग को इन्हें अभी रिजेक्शन करने की से खुद को रोकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन थोड़ा सा परेशानी में दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुपिन जोर से चिल्लाकर आबाओ से कहने लगा आबाओ अभी अपने अटैक को इस्तेमाल करो। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं आबाओ अभी अपने लाइटिंग अटैक को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ अभी अपने ब्राइट येलो जेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और आबाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते आबाओ अपनी अटैक को जोर से चिल्लाने लगा, जिस चीज को देखते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबाओ ने अभी अपनी 13.3 मिलियन हेवनली वॉल डिस्टेंस से थंडर को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ का अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आबाओ के अटैक की वजह से वो सही ड्रैगन स्पिरिट यहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखाने के बाद आबाओ बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे अभी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसी को हम लोग देख पर जिंगचैन भी अभी जमी की तरफ भी उतरने लगा और लुफिन अभी जमी पे उतरते हुए कहने लगा तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी वो लुफिन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इनका लेवल फिर से बढ़कर 78 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आबाओ जिंगचैन और लुफिन तीनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुफिन अपने स्वामी तक कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर अभी भी आइस ड्रैगन रुइंस की कोई भी साइन को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो भी वो सही लिंगर स्पिरिट आसुन यहाँ पर क्या गार्ड कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने एक आइस वॉल को देखने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहने क्या ये चीज। अगली वो लुफिन उस आइस वॉल के अंदर एक रिंग को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा तो फिर वो लोग यहाँ पर इस रिंग को गार्ड कर रहे थे। इस रिंग को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे पास आइस एनिमल का डैमेज भी आ जाता है, तुम्हारे पास एक फ्रीजिंग एक्सपर्ट भी आ जाता है, जो चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा औसम है। वो उस रिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर आइस ड्रैगन जेब रिंग है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का आइटम है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन वहाँ पर उस आइस को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा। अगली वो हम लोग उस आइस के अंदर से उस रिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर लुफिन उस रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अगली वो लुफिन उस रिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत अच्छे अगली आप हम लोग यहाँ पर आइस ड्रैगन रोइंग के लिए फिर से अपने सर्चिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सुन के हम लोग देख पाते आबा या वो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ हम लोग देख पाए जिंगचैन सीरियस फेस बना को वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और सिस्टम प्लेन से उसी को हमें बताया जाता है लुफिन ने यहाँ पर एक आइस ड्रैगन जेम रिंग को हासिल कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन आबा और जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।